अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी। शरीफों की हुकूमत में शरीफपुरा के हालात, भेनी रोड के करीब आज के बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाके बस्सी मोड़ शरीफपुरा के मेन बाज़ार में खड़े हैं, जहाँ पर कीचड़ और मट्टी इस कदर ज़्यादा है, पानी खड़ा हुआ है कि लोग बेचारे बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि सिर्फ बारिश के हालात नहीं है, सड़क इस कदर टूट फूट का शिकार है, गटर उबल रहे हैं, नज़र आ रहा है, अंदर बाहर सब एक जैसा ही है। इस इलाके के खास तौर पर बड़ी पुरजोर रिक्वेस्ट पर हमें यहाँ पे बुलवाया। सड़क हाँ जी, हाँ जी, मेहरबानी मेहरबानी। अभी एक और अंकल भी यहाँ से गुजर के गए थे, वो भी यही बात कर रहे थे, भाई कब से ये हालात है, बारिश की वजह से है? जी जी, बारिश की वजह। उससे पहले भी ये तो टूटी फूटी तो सड़क मुझे नजर आ ही रही है। ऐसे ही थी, पहले भी ऐसे ही थी, पहले भी ऐसी थी, मुझे लगता है सारा साल ही ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। इस इलाके के लोगों ने हमसे खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, हमारे हालात दिखाएं उन लोगों को जो ऐवानों में बैठे हैं, जो भूल गए हैं कि हमारे वोटों से वो ऐवानों तक पहुँचे हैं। तो आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं, मेरे साथ चलिए। सिर्फ बाहर के नहीं, अंदर के भी, गलियों के भी। अदन इस वक्त हम मौजूद हैं NA 128 का इलाका, शेख रोहेल असगर का इलाका बनता है और उनके अंदर जो PP सोहेल शौकत भट्ट है उनका हल्का है ये। और इस वक्त अगर आप ये मनाजर देख सकें कि इस कदर गंद है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ के लोग यहाँ रहते कैसे हैं। सड़क इस कदर टूटी फूटी है कि कई सालों से उसका यही हाल चला आ रहा है। वोट लेने ज़रूर आ जाते हैं लेकिन हल्के के हालात चेंज करने के लिए कोई सामने नहीं आता। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने सालों तो रह रहे हो तुसी इत्थे? 50-60 सालों तो कोई हालात चेंज नहीं होए? क्यों वैसे तुसी कदी आवाज नहीं कोई आवाज गंद दे विच तुसी सड़कां कोई आवाज सुनना कोई आवाज वोट पांदे हो? वोट पाने वोट पांदे हो तो बात मुड़ के बस खत्म की खत्म, आंदा ही कोई नहीं, जांदा कोई नहीं, पूछदा भी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये गली का हाल देखें, अभी आगे जाके जो हमने मनाजर देखे, पैदल चलना वहाँ पे दुश्वार हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। मसला ये ना कि आपको भी पता है कि जब वोट इलेक्शन करीब आते हैं ना तो ये तब आ जाते हैं, उसके बाद जब ये मतलब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर दोबारा कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता, बात सही है, लेकिन पैसे तो सबको मिलते हैं ना, डेवलपमेंट फंड तो सबके आते हैं। बाहर सड़कें, यहाँ में पीछे आप मेन रोड देखें, वो सारा खस्ता हालत बहुत है, बस्सी मोड़ तक। बस्सी मोड़ वाली सारी टूटी हुई है, इधर रिंग रोड वाली साइड पे जाओ तो बनी हुई है, एकदम से रोड टूट जाती है। मतलब आप लोग क्या लाहौर में नहीं रहते? रहते तो लाहौर में ही, अब क्या कर सकते हैं। किसी गांव में रहते हैं भाई आप? नहीं, गांव में क्यों रहते हैं, ये भी शहर ही है। ये शहर है, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है। गुजरना मुहाल, इस कदर बुरा हाल, बारिशों में क्या हाल होता होगा? बस ऐसे जैसे आपने देखा इधर, आप जब बारिश होगी तो देखें आगे इतना पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, तकरीबन 4-5 फुट पानी आता है इधर। तो कैसे आप लोग रहते हैं? बस ऐसे पानी में गुजरते हैं लोग, बहुत मजबूर होते हैं। कभी आपने अपने MPA या MNA की शक्ल देखी है इस हल्के में आते हुए? बस नाम सुना है कि इधर का नाम है MPA ये है, लेकिन शक्ल कोई नहीं देखी। ये पास ही तो सोहेल शौकत भट्ट साहब का वो भी है ना, पूरा डेरा भी है जहाँ वो तो जाने नहीं देते। जाने नहीं देते। अवाम वोट लेने के लिए अवाम चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। वोट लेने आते हैं बस वो मजबूरी का वक्त। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपनी मदद आपके साथ काम क्या करते हैं, रात को गटर साफ कराए हैं, वो देखो आपके सामने। ये आपने खुद साफ कराए हैं? ऐसे ही LWMC का अमला नहीं आता, कोई नहीं आता। कभी शिकायत की है किसी को? किसने कहा? कोई भी नहीं। बात अच्छा, उसकी एक कंप्लेन लाइन भी है, हेल्पलाइन भी है 1139। अगर आप उस पे कॉल करें, वो आके यहाँ कहते हैं हम कूड़ा उठा के फौरन ले जाते हैं। नहीं रहते ना, नहीं लेके जाते। अच्छा, यहाँ पे मुझे मवेशी भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों ने रखे हुए हैं। अलाउड तो नहीं है, कानून के तहत आप रिहायशी इलाकों में रख नहीं सकते। वो तो ठीक है, बात आपकी, ये कुर्बानी की है वैसे। अच्छा, ये कुर्बानी की। आगे आपको पता है भैंसे भी है, बाड़ा भी है, आगे नहीं है। चले मैं दिखाती हूँ, फिर मुझे पता है। यहाँ पे आए मेरे साथ नाज़रीन, आगे चलते हैं। इस एरिया में मज़ीद जगहों पर हम चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ताड़ा? शुक्र है अल्लाह का। माजी किन्ने से तो इत्थे रह रहे हो? पुत्र जिंदगी लंघ गई, जिंदगी लंघ गई, बच्चे जवान होगा, पोतरा दोतरियां वाले होगा, मतलब पूरी जिंदगी तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। इस इलाके की किस्मत कभी नहीं बदली? नहीं, इस तरह ही लंघाई। सफाई सुथराई, कोई टुੱਟੀ फुੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਵੇਲਿਆ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪ ਚ ਲੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ।
ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਟਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। अच्छा ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਇਧਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ कभी कुछ शिकायत नहीं की थी कभी कुछ क्या नहीं ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ये आंटी भी बात कर रही अस्सलाम वालेकुम आंटी शिकायत की थी कभी ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ भी नहीं सुनी नहीं ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ किसी ने भी नहीं सुननी नहीं इंज ही रही है गली इंज ही रही है गली। चलो बहुत शुक्रिया जी। पीपल्स पार्टी का ये जिक्र कर रहे थे, मैं बताती चलूँ कि पहले ये हल्का सनीना खालिद भुरकी साहिबा का था, उसके बाद नून लीग के पास जब इसकी टिकट आई तो ये पूरा हल्का जो है वो नून लीग के पास चला गया। शेख रोहेल असगर साहब इसके MNA हैं, लेकिन हालात आप ये देख रहे हैं कि लोग बेचारे आजिज़ आए हुए हैं कि बारिश आ जाए, पानी खड़ा हो जाता है, ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बुलाया जाता है लोगों को ताकि गटर साफ़ कराए जाएँ, ड्रेनेज साफ़ कराए जाएँ। वो दावे कि शहर पूरा साफ़ सुथरा है, हम सफाई का बड़ा ख्याल रख रहे हैं और आप शिकायत कर सकते हैं, चाहे LWMC की तरफ से हों या किसी भी तरफ से हों, उनका मुंह चढ़ा रही हैं ये गलियां और सड़कें। मस्जिद का जिक्र कर रही थी माँ जी, आए आपको मस्जिद के पास भी लेकर जाते हैं कि इस इलाके की मस्जिद के क्या हालात हैं। अगर मेरे बैग पर आप देख रहे हैं कि मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल सामने ये गटर उबल रहे हैं, खुले हुए हैं, सीवरेज का पानी गलियों में चल रहा है और यहाँ आप ये देखें इस गटर का ढक्कन ही कोई नहीं है। फिर हम शोर मचा देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि बच्चे बीच में गिर गए, लेकिन गटर का ढक्कन जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है और पूरा सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। एक सेकंड के लिए खड़ा होना मुहाल है, इम्तिहान लग रहा है एक गुजरना। और रोज़ जो यहाँ पर रहते हैं ये जो घरों वाले लोग हैं, पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। और स्मेल इस कदर ज़्यादा है कि क्यों ना फिर हमारे अस्पतालों में रश ज़्यादा हो, क्यों ना ताफून और बीमारियां हों जब हालात हमारे गली मोहल्लों के ये हो। कैसे कारोबार करते हैं इन हालात में? जी आप परेशान होए हैं किस तरह है कि बारिश होंदी है ते हालात इंज दे हो जांदे ने? नहीं इंज गटर बंद हो जांदे ते गटर इंज ही बंद रहंदे ने, कदी कोई पुछन नहीं आया? कोई भी नहीं पुछदा किचदा ते साफ किस तरह होंदे ने फिर? साहब बस इंज ही महल्लेदार पैसे पा पू के ते करवांदे ने। अपनी मदद आपके तहत, मतलब आप खुद ही ये साफ कराते हैं, कभी किसी ने आके पूछा नहीं? आपको पता है इस हल्के का MPA कौन है? वोट भी नहीं डाला आपको, तो फिर शिकायत भी नहीं करनी चाहिए, आपने वोट नहीं डाला। वोट लाजमी डालना चाहिए, ज़रूरी होता है। अच्छा जी, और अब वो मरहला शुरू हो गया जहाँ ईंटों पर जंप करके गुजरना है। अस्सलामुअलैकुम, ना मैं उधर आ सकनी ना तुसी इधर आ सकते हो, आ जाओ इधर आओ। कितनी देर तो यही हाल है गली का? हफ्ता हो गया जी, गटर जेडे बंद होए आज नहीं पुछ लो शक दी। हफ्ता हो गया ते खलवाए ने ते फिर गंद उस तरह ही पिया। आप खुलवांदे हो या कोई खोलन आंदा? नहीं, आप ही खलवाने पैंदे। आप ही, कोई आंदा नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं लगी हुई कि कूड़ा चुकना है या कोई गटर साफ कराना है? गंद किस तरह किन्ने दिन हो गए पूरा जार ही गंदा। तो बारिश हुई ते की हाल हुंदा? भर जांदा जी। कदी शिकायत वगैरह नहीं कीती तुसी? बस पता ही नहीं लोकां नूं आ बाजी हुण कहंदे पे कि रल के सारे कहो कि मतलब गंद जेड़ा साफ ही नहीं हुंदा पे। किन्ने दिन हो गए ने गंद लथे ने। बिल्कुल सही। हो सकता है बनाम सरकार के इस प्लेटफॉर्म से ये शिकायत उन लोगों तक पहुंचे जो दावा तो करते हैं कि हम अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ मेरे पीछे ना आपको एक सब्ज़ी की दुकान नज़र आएगी, इसी गंद में ये सब्जियाँ जो हैं फ़रोख्त की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, 2 मिनट यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गटर की स्मेल है, कैसे काम कर लेते हैं? थोड़ा सा नीचे आ जाएं। कैसे काम कर लेते हैं? खाने वाली चीज़ें बेच रहे हैं आप, यहाँ भी दुकान है वहाँ भी दुकान है। यहाँ पे अक्सर ये ऐसे ही रहता है, यही हाल रहता है? यही हाल रहता है। कभी शिकायत की है? हमने की है, कोई भी नहीं सुनता। किसको शिकायत की? हमने बाट को भी की। कौन से बाट? सरार बाट को। उन्होंने क्या भी हमारा ये काम नहीं है। किसका काम है ये फिर? शौकत भट्ट साहब का हल्का है ना ये? नहीं सेल बाट का है। सेल भट्ट का हल्का है। हाँ जी। तो उनको शिकायत की है कभी? हाँ जी। नजर आए हैं कभी वो इस हल्के में? इधर नहीं आते। इधर नहीं आते? वोट मांगने आते हैं? वोट तो अभी आएंगे तो फिर देंगे ना हम। वोट दिया किसको था आपने? हमने उधर ही दिया था। नून लीग कोई? हाँ जी। स्वाद आया कोई? बहुत स्वाद आया। नजर आ रहा है मैनू स्वाद आया। बहुत शुक्रिया सर आपका। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि
इन लोगों की कभी किसी ने सुनी ही नहीं है, कभी किसी ने देखा ही नहीं है मुड़कर। और मैं मुसलसल जो है वो इस हल्के के नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर इसी आवाम की आवाज़ बुलंद करते हैं, इनके हकूक़ के लिए लड़ने का दावा करते हैं और ख़िदमत का दावा करते हैं। तो फिर हल्कों में आकर दोबारा पूछते क्यों नहीं है, देखते क्यों नहीं है, ये आपके सामने है। एक तरफ गटर का पानी, दूसरी तरफ गोबर पड़ा हुआ। ये गोबर यहाँ क्या कर रहा है, ये अभी आपको एक फुटेज दिखाते हैं। इस इलाके के लोगों ने स्पेशली बनाम सरकार की टीम को रिक्वेस्ट की कि आप आवाम की आवाज़ बनते हैं तो क्यों ना यहाँ पर आकर हमारे हालात भी दिखाएं। यहाँ एक घर है जहाँ पर गायें भैंसें भी रखी हुई हैं, जो अलाउड नहीं है बाय लॉ कि आप रिहायशी इलाकों में रख सकते हैं कि नहीं। अभी मैं बात करते करते ये सोच रही हूँ कि मैं एक्चुअली इधर से गुजर सकती हूँ या गिर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से वो मुझे अंकल बता रहे हैं कि वहाँ ना गटर खुला हुआ है, वो पानी के अंदर ऐसा है कि नज़र ही नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कभी शिकायत नहीं की थी तुसी? साला तो यही हाल है, सारे यही कह रहे हैं। तो ये हाल नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई सुनता नहीं। जिधर वोट लेने ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਵੋਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਵੋਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਈਦੇ। ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਦੇ? ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਆਂਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਇਓ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਚਾ ਬਾਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ? ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਘਰ, ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੋਣ? ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। जी। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रही हैं? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल से। और कब से ये हालात देख रही हैं? ये तकरीबन जब से हम आए हैं यही हाल है। यही हाल है? कभी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत करते हैं, पैसे दे के खुद इसको निकलवाते हैं, 2-4 दिन 5-10 दिन, उसके बाद फिर गटर बंद। यहाँ हमारे बच्चों को टीबी, दमा, सांस की बीमारियाँ, एलर्जी। मेरे से तो 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और हमारे बच्चे यहाँ पैदा भी होते हैं और पलते बढ़ते भी हैं। ये सारे बच्चे यहीं पे बेचारे रहते हैं। यहाँ मैंने देखा है कि 5 साल का बच्चा वो टीबी का शिकार है, वो दमे का शिकार है, और एलर्जी तो हमारे यहाँ आम है, डायरिया बच्चों को। हमें सेहत के हवाले से भी बहुत सारी मसाइल है यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्पतालों में रश बढ़ जाता है इन इलाकों में गंदगी की वजह से। यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता और हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं। और आज तो बारिश भी नहीं है, फिर भी ये हाल है। बारिश हो जाए तो मैक्सिमम ऐसे ही रहता है, कोई दिन ऐसा होता है। अच्छा, इसके मुतबादिल इधर एक और रास्ता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम उधर से चले जाएंगे, लेकिन वो उसका भी वही हाल है। उसका भी वही हाल है। मतलब कहीं से आप गुजर नहीं, खुशी गमी कैसे करते हैं आप लोग? हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि इस एरिया में हमने नहीं करना रिश्ता, ठीक है। और हमारे मेहमान नहीं आते, वो बड़े मजे की शक्लें बनाते हैं, ताड़े घर आइए। सही बात है, ये बड़ी जेन्युइन इश्यूज हैं जी। और हाँ, कभी कोई फंक्शन हो तो हमें मतलब मुख्तलिफ रास्तों से उनको जाके लेके आना पड़ता है कि आप हमारे घर आ जाएं, ताकि यहाँ से ना आए। सामने मैं आपको बता रही हूँ, सुबह एक जनाजा यहाँ से गुजरा है। अच्छा। आप बिलीव करें कि मैं वैसे ही बाहर निकली और मुझे ऐसे लगा कि जैसे आगे वाले 2 आदमी जो है ना, उन्होंने जूते उतारे हुए थे और वो इसमें से गुजर रहे थे कि हम गिर ना जाए। लोग अपने प्यारों का जनाजा, जो बंदा इस गंदगी से गुजर के गया है, वो जनाजा तो नहीं बढ़ सकता ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो मर रहे हुए लोगों का भी हक अदा नहीं कर पा रहे। मस्जिद में भी मैंने हालात देखे कि मस्जिद के बाहर किस कदर गंदा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने। कोई वाली वारिस से नहीं लग रहा इस इलाके का? कोई रिश्तेदार नहीं आता, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, बेटों के भी नहीं होते। किस इलाके में हम भेजे, क्या करें? उनके वो कह रहे कि हमें इधर कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा, तो क्या करें, क्यों भेजे आप? अच्छा, ये सिर्फ गलियों का हाल नहीं है, बाहर मेन रोड है, इस कदर टूट-फूट का शिकार है कि मतलब आप जीटी रोड से दरोगे वाला तक आए, आपको सीधी रोड मिलेगी। आगे बस्ती मोड़ तक भी आ जाए तो सीधी रोड मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पे तो ये कूड़े के तो इतने ढेर लगे हुए हैं ना कि
कि खुद को स्मेल इतनी बुरी लगती, सांस रोकना मसला नहीं है, ये हर गली में आपको लेके जाएंगे और आपको इस चीज का नजर आएगा, वाजिया तौर पे नजर आएगा। गुजरना महाल हो गया। अभी मैं नीचे की हाँ, ये मुझे आपके पाँव भी गीले नजर आ रहे हैं। कोई सुबह गलियां साफ करने नहीं आता, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि 1139 एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस कराई है कि जी आप कहीं पर भी कूड़ा पड़ा हुआ देखें, आप कॉल करें, वो आके उठा के ले जाएंगे। कभी ट्राई किया? नहीं, ट्राई नहीं। पैसे देते हैं, गाड़ी आती है और यहाँ से ये सारा निकाल के जाते हैं और पूरे मोहल्ले वालों से पैसे इकट्ठे। हाँ जी, पैसे इकट्ठे। ये दुकानदार ये किया था और गाड़ी आई थी। सलाम जी, ये आपकी दुकान है? नहीं, पीछे दुकान आपकी है। सर, ये कब से हाल है इस इलाके का? इन्होंने सालों के साल ही हो गए इस तरह, हालात नहीं बदले ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ 4-4 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਡੇੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 50 ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, पीछे एक माँ जी कह रही थी बारिश हुई है तो इन्ना पानी भी खलो जाता है, गटर उबले होए आ। बिल्कुल खलो जाता, साडियां गलियां दे विच पानी खलो जाता, साडियां नालियां नहीं कोई कड्ढन आंदा, साडियां नालियां नहीं कोई साफ करन आंदा। नालियां दा हाल जाके वेख, बड़ा कुछ कहने सुनदा नहीं, पैसे भी देने फिर भी नहीं आंदे। फिर भी नहीं आंदे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये घर आपका है? हाँ जी, घर मेरा है। आपके घर के सामने छप्पड़ लगा हुआ है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये जी तकरीबन मैं 5-7 साल तो लगा होया ना, पीपल पार्टी वाले नून लीग वाले मौके ते मौजूद है ने, इस पिंड दे रहने वाले ने, बसिंदे ने, सब कुछ ने, लेकिन तवज्जो नहीं करते। जो वोट लैनी ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ। ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਗਏ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਗਏ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਨੂਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਚੜਪੁਰਾ। ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਚੜਪੁਰਾ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਹ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਮੀਆਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਟ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप। आगे आगे मैं जा रही हूँ, मैं चाहूँगी कैमरामैन ज़रा मेरे कपड़े भी दिखाए। ये सिर्फ आधे घंटे और घंटे की मार है कि मैंने यहाँ पे वॉक किया और मेरे कपड़ों का क्या हाल हो गया। बेचारे लोग पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। एक खातून आ रही है, उन्होंने अबाया पहना हुआ है यहाँ पे, और वो चलते चलते वापस मुड़ गई हैं कि मैंने नहीं गुजरना यहाँ से, इस कदर रश है। बच्चा रोना शुरू हो गया है, बेचारा छोटा सा। इधर आए ज़रा राव साहब, इधर आए, इधर आए। वो बच्चा रो रहा है वहाँ से, उससे आगे नहीं आया जा रहा। 24 घंटे यही हिसाब है। ये मैं घंटा गुजरी हूँ यहाँ से और ये देखें मेरा क्या हाल है। कोई समझ नहीं है। ये हर वक्त इधर पानी जमा हुआ है, जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसके लिए मुश्किलात है। बाकी अनजान जो भी जाने रास्ते में, मोटरसाइकिल वाला जाएगा, कोई भी जाएगा, अगले तो कपड़े गंदा हो रहे हैं। बेचारा बच्चा पढ़ के आ रहा था मेरे ख्याल से, ट्यूशन से रोना शुरू हो गया कि मैंने नहीं गुजरना, मेरे से गुजरा नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। किथे रहंदे हो तुसी? इसी गली दे विच? बाजी किस तरह रहंदे हो इत्थे? ते मेरे को 2 मिनट साह नहीं लिया जा रहा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਟਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਂਦੇ ਹਸਾਈ ਆਂਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਡੱਕੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
दोबारा पढ़ने जा रहे हो इस गंद में से गुजर के? कपड़े गंदे नहीं होते? स्माइल कर रही है बच्ची, बताना नहीं आता उसको शायद, लेकिन कैसे जाएगी वो इस कीचड़, सीवरेज के पानी, गंद, मतलब वॉशरूम का पूरा जो सीवरेज है वो उबला पड़ा है। और आप यकीन करें कि मुझे अफसोस हो रहा है कि ठंडे ठंडे कमरों में एसी वाले वाहनों में बैठकर इस आवाम की खिदमत के दावेदारों को क्या आवाम के ये हालात नज़र आते हैं। महंगाई का रोना सब रोते हैं और दिखाते भी हैं, और हम भी दिखाते हैं कि महंगाई हो गई, लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि लोगों का जीना ही मुहाल हुआ हुआ है, सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਟਰ ਸ਼ਟਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਗਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਏ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਐ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਐ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦੀ? ਬਸ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਤੀਤ ਹੀ नहीं है बाजी, गल है कोई कुछ नहीं कहता इत्थे। ठीक है, शिकायत भी नहीं करना चाह रहे, उनको पता है कि हालात ऐसे के ऐसे ही रहने हैं। बच्चे का पाँव ख़राब हो गया, बच्चा स्टेप इन कर गया पूरे गोबर वाले पानी में। अस्सलामुअलैकुम माजी। वालेकुम सलाम। कितनी देर तो रह रहे हो इत्थे? 10 साल से बेटा। 10 साल से? 10 साल से यही हालात ये गंदगी ऐसे ही है। हमारे घरों में भी पानी भरा हुआ है, आप आके देख लें। चलें देखते हैं। अम्मा जी ने मुझे दावत दी है कि जी हमारे घरों में आके हाल देख लें, क्योंकि सीवरेज का पानी वो कह रही है मेरे घरों में भी घुस आता है। अच्छा, ये होता है जब मेन गलियों का गटर बंद हो जाए तो लोगों के घरों में पानी आ जाता है। ये देखिए बेटा, ये बड़ी मुश्किल से निकाला है बाहर। किस तरह गुजारा कर दो? कैसे रहते हैं आप? क्या करें, मजबूर हैं, मजबूरी है, जाने कहाँ जाएं। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तो बीमारी है। बीमारी है, वो मच्छर बैठे हुए हैं। बच्चों को देखें सारे बीमार पड़े हुए हैं, किसको जाके कहें? इधर का तो वारिस ही कोई नहीं है। जब वोट लेने और कुछ हो फिर तो आ जाते हैं। तो अभी 10 साल 12 साल में भी इधर हो गए हैं। कोई ऐसे ही है, बस जब बारिश होती है कुछ ऐसे अगर पानी गटर बंद हो जाते हैं, हमारे घरों में ऐसे ही पानी ऐसे ही पानी आ जाता है, और बाहर भी गंदगी ऐसे ही। और आप देखें कि इस पूरे पानी के ऊपर मच्छर भी बैठे हुए हैं, मक्खियाँ भी हैं, ताफून, बीमारियाँ, और वो माँ जी कह रही हैं घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये हालात हैं इस इलाके के। वोट लेने यहीं आते हैं सब लोग। है मेरी बहू, तो देखो डॉक्टरों ने इतना उन्होंने कहा है कि लुगदगी से गंदगी से इससे आप दूर रहें, तो जाएं कहाँ फिर? इतने साल भी नहीं है, साल भी नहीं है इतने कि कहीं चले जाएं, कहाँ जाएं? बच्चे गरीब, कोई नहीं, जिनके पास वसाइल है ना वो एसी वाले कमरों में बैठ के आपके लिए खिदमत का दावा करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज और हालात ऐसे हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल, गटर का पानी आपके घर में गया हुआ है? गटर का पानी कैसे रह रहे हैं आप लोग इस गंदगी में? जैसे सब रह रहे हैं बेटे वैसे ही रह रहे हैं हम भी। जिनको आप वोट डालते हैं वो तो ऐसे नहीं रह रहे। अब वोट नहीं डालेंगे। वोट ही नहीं डालना? नहीं डालना। सारे लोग यही कह रहे हैं वोट नहीं डालना। क्यों? जो आएगा वोट लेने उसे कहेंगे कि बाजार बनाए, ये गली बनाए। फिर पिछली दफा वैसे ऐसे नहीं कहा था? हर दफा कहते हैं, सुनता कोई नहीं सुनता। पता है आपको वैसे एमपीए कौन है? आगे आ जाए बाजी। मैंने कहा हर बार का यही मसला है, कोई सुनता नहीं है। वोट बस डाल दें बस, ठीक है। जब वोट लेने हो तब कह देते हैं नहीं कर देंगे, ठीक। बाद में फिर वही हाल होता है, गंदा पानी अंदर आ रहा है। यहाँ पे बर्तन धोने का कोई हाल है? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि हम तो गलियाँ दिखा रहे थे, यहाँ लोगों के घरों में गटर का पानी गया। बस यही देख लें, हमारी हिम्मत है, हम कैसे रह रहे हैं। बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं ऐसे जरासीम से, जाहिर बात है, जाहिर है। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वोटों का पड़ा हुआ है, वोट डाल दें बस हमें। ये आपका खुरा है ना? पानी जहाँ पे हम बर्तन वगैरह हमने धोने होते हैं। अल्लाह, बहुत बुरे हालात हैं जी। हिम्मत है आप लोगों की जिस तरह आप यहाँ रह रहे हैं, और अफसोस है इस इलाके के नुमाइंदों के ऊपर, जिनको ये लोग बेशुमार बार कह चुके हैं कि हमने वोट नहीं डालना जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। जी क्या कह रही हैं? गैस का इतना मसला, गैस भी नहीं आ रही इधर। गैस ऐसे लकड़ा बाल लेते हो, दूसरा बालने सिलेंडर बाल लेते। कोई चीज सही है ये इस इलाके कुछ नहीं सही है, कुछ नहीं सही है पानी कुछ भी नहीं सही। हाँ जी, की कहना चाहोगे? तुसी कुछ कहना चाहोगे कि साडी भी सुन लो? चूल्हा जला के देखिए क्या टाइम है, और शाम को भी गैस नहीं आता। गर्मियों में क्या करें? गर्मियों में भी ऐसे हाल है,
बिल आते हैं? बिल आते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बिल आते हैं। आके मीटर आन के कट्टन तो फिर उन्होंने पूछा बिल नहीं काट ये मीटर काट के ले जाए, हमने क्या करना है इसे। बिल्कुल सही। ना गैस है, बिल आते हैं ढेर सारे, ना गलियां साफ, ना घर साफ, ना सांस सुकून से लिया जा रहा है। पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं। मैं तो ये सवाल पूछ के थक गई हूँ कि आप इस गंदगी में, इस आलूदा फ़िज़ा में सांस कैसे ले रहे हैं। कितना अफसरदा किस्म का सवाल है, लेकिन शर्मिंदगी के लिए काफ़ी है उन लोगों के लिए जो इनको रिप्रेजेंट कर। ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਵੇ ਕੋਈ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਵੋਟ ਦਵਾ ਗੰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਆ ਵੇਖੋ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਲੇ सही बात है अम्मा जी, बिल्कुल सही कह रही है। अम्मा जी कुछ कहना चाहोगे जिन्होंने वोट पाया थी? ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ही नहीं। यही बात है जी, जीत जाएं तो फिर पूछते नहीं हैं उन लोगों को जिनके वोटों से यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो माँ जी, तुसी जमादार नहीं वरदा। सही कह रहे हो माँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्ची कब से मुझे कह रही थी कि मैंने कुछ कहना है, उसकी बात सुनते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैनब, क्या कहना चाहोगे? स्कूल जाते हो? जी स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी छुट्टियाँ यहाँ से पारा पढ़ने में जाते हैं, यहीं से गुजर के जाते हैं और इस वजह से छुट्टियाँ कर रही हूँ, गुजरा नहीं जाता। और मेरी टांग का ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से मैं स्कूल जा रही थी पारा पढ़ने तो गटर के अंदर गिर गई। तो उसके बाद गटर के अंदर जी, और इसके बाद मेरी मम्मा ने पारा पढ़ने नहीं भेजा, घर मेरी भाभी उनके पास ही पढ़ती हूँ और स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं तो गुजरा नहीं जाता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी करवाया जाए, जल्दी से जल्दी करवाया जाए मुस्तकबिल कि ये बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, शिकायतें कर रहे हैं जी पढ़ा नहीं जा रहा, गटर में गिर गई बेचारी बच्ची है, अपनी कहानी सुना रही थी। ज़ाहिर है कोई सुनता नहीं है उनकी, कोई देखता नहीं है उनको। शेख रोहेल असगर साहब बड़े बड़े ऐवानों में बड़ी बड़ी तकरीरें तो आप करते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि ये इस इलाके के वोटों से ही आप उस ऐवान तक पहुँचते हैं। यहीं अभी कुछ देर पहले आपने एक मीटिंग रखी थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आई थी, उस मीटिंग में अटेंड की थी उन्होंने। लेके आते उनको इस इलाके में भी दिखाते कि इस दफ़ा भी, इससे पहले भी आप MNA रहे हैं, क्या हालात छोड़ के गए हैं आप। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि इन सारे हालात के बाद इस एरिए में ये वोट लेने कैसे आएंगे, वोट मांगने कैसे आएंगे। अफसोस है शेख साहब, रिक्वेस्ट ही मान लीजिए हमारी कि इनके हालात कुछ बेहतर कर दीजिए, कुछ इनकी सुनवाई कर दीजिए। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, गटर साफ़ ही करा दीजिए। गलियां बनाने का नहीं कह रही, टफ टाइल लगवाने का नहीं कह रही, गटर साफ़ करा के सीवरेज का पानी निकालने के लिए दरख्वास्त कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट हूँ। और यहाँ से गुजर के जाती हैं? रोज़ का आना जाना है हमारा। कैसे गुजरते हो? यही तो सबसे बड़ा मसला है हमारा। आई एम द स्टूडेंट ऑफ MSc फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे मेन एरिया तक आना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ से अपने घर तक जाना मेरे लिए वबाले जान बन जाता है। वो नज़र भी आ रहा है मेरा घंटे से यहाँ पे। मेरे जूतों का बुरा हाल हो जाता है, यूनिवर्सिटी जाते जाते कपड़ों का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये भी नहीं है कि इस इलाके में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते। ये बच्ची MSc की स्टूडेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कभी शिकायत की है कहीं पर? देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर आप कंप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे गंद है, गटर बंद है, कूड़ा नहीं उठाने आ रहे। कभी शिकायत करने का सोचा तो था, लेकिन यहाँ पे कोई स्टैंड ही नहीं लेता। सारे जो है आज तो मुझे लग रहा है, मैं पूरे इलाके में बात कर रही हूँ, हर कोई फट पड़ रहा है। कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बोलता, अपने अपने घरों में रहते हैं, यहाँ नहीं कोई भी निकलता। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि ये करूँ, पर जब एक बंदा क्या कर सकता है यहाँ पे? एक बंदा कर सकता है जो यहाँ पे वोट लेके आगे आया। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। आप भी इनके साथ ही हो? स्टूडेंट ये हो? मेरी बहन है। स्टूडेंट हो आप? हाँ जी। लेने गए थे इनको बाहर जी से? लेने गया। तो ये हर रोज़ का यही हाल है? ये हर रोज़ का यही हाल है, यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं सही करता। ये कोई नहीं सही करता। स्मेल इतनी ज़्यादा है
जब बारिश आती है ये काफ़ी बढ़ जाता है। बारिश आती है तो टांगों की तक पानी रहता है। फिर तो आप लोग घरों में बंद हो जाते हैं। घरों में बंद होते हैं। अकेडमी पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे नहीं आते सिर्फ इस पानी की वजह से। अक्सर जब ये यहाँ पे हुआ होता है तकरीबन कोई एक हफ्ता ये पानी यहाँ से जाता ही नहीं है। अच्छा, वो आपका कैमरा है, वहाँ देख के आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे अपने इलाके के MP है या MNA शेख रोहेल असगर साहब से या सोहेल भट्ट साहब से कुछ कहना चाहोगे कि ये हमारे इलाके से आप वोट लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? ये इसको ठीक करवाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, रोज़ छुट्टियां भी नहीं होती और आना जाना लगा रहता है। पापा मेरे जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। हम ये नहीं कहते कि इसको गलियों को बनवाया जाए, लेकिन कम से कम ये साफ सफाई तो करवाई जाए, कि कम से कम ये गटर को तो साफ करवाया जाए ताकि ये पानी यहाँ पे खड़ा ना हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जब भी आप ऐसे इलाकों में जाएं, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा नज़र आती है, वो है बच्चों की ज़्यादा सारी तादाद। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बच्चे हैं जिनको मेरे प्रोड्यूसर ने काबू किया हुआ है, क्योंकि शो करना मुश्किल हुआ है कि एक तो गंद से बचो, फिर इन बच्चों से बचो। और अब जब गंद की बात की है तो मेरे आगे आप देखिए कि फिर कीचड़ जो है वो शुरू हो चुका है। वो एक अंकल जो है ना वो पीछे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप सब ध्यान से, जैदी साहब कैमरा मारे ज़रा, मेरे कैमरामैन दूसरे जो हैं वो कैसे कीचड़ में गिरने लगे थे और मैंने उन्हें बचा लिया। अंकल कह रहे थे ये शरीफपुरा नहीं, कचरापुरा का इलाका है और मुझे सही लग भी रहा है। आए, मेरे सामने एक जगह नज़र आ रही है और किस मुश्किल से गुजर के वहाँ जाना पड़ता है आपको दिखाते हैं। तो मेरे बिल्कुल पीछे, मतलब मेरे कैमरामैन के पीछे आप देख सकते हैं कि स्कूल है यहाँ पर, अल रशीदा स्कूल, नई आबादी, भेनी रोड, शरीफपुरा। कचरिस्तान के सामने स्कूल का गेट जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ये है जी। और फ़िलहाल तो ऑब्वियसली गर्मियों की छुट्टी है, लेकिन लिखा हुआ है स्कूल सुबह 7 बजे लगेगा और छुट्टी 11:30 बजे होगी। ये मेरे पीछे एक और छोटी सी गली है और शदीद किस्म का गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेरे से खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। बच्चे तालीम कैसे हासिल, गुज़रते कैसे हैं यहाँ से, पढ़ते कैसे हैं। लाहौर शहर का ये इलाका है, कोई दूर अफ्तादा इलाका नहीं है, कोई गाँव, कोई ऐसा पिंड नहीं है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और मजबूर हैं कि जी सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही गुजार देनी है। जितने लोगों से बात की, आप यकीन करें, सब ने ये कहा कि साल हर साल से इस इलाके का यही हाल है। बारिश हो जाए तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप दावा करते हैं कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत के एवज़ आप आवाम को सहूलियात पहुँचाना चाहते हैं, तो यकीन जानिए कि इस्लाम जब कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वहीं पर हमारे लिए ये लाजमी हिस्सा बन जाता है। खुदारा इन लोगों की सुनवाई ज़रूर कीजिए। ये इलाका भेनी रोड, बस्सी मोड़, शरीफपुरा का है, जहाँ के लोग दुहाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई कर लें, हालात कुछ बेहतर कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रोग्राम के बाद इस इलाके की सुनी जाएगी, क्योंकि हमारा काम सच दिखाना है, जो हम दिखा रहे हैं, हालात दिखाना है जो आपके सामने रख रहे हैं, और आपका काम ये है कि उस पर नोटिस लेकर सिचुएशन को बेहतर करें। तो आई होप कि यहाँ की रहने वालों की सिचुएशन बेहतर होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।